गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम फिर पर्यावरण के ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। इनसे पहले चैप्टर 8 तक के जितने भी नोट्स थे सबको हम बतला चुके हैं। जो भी मित्र पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि पिछले वीडियोस में जितने भी इम्पोर्टेंट नोट बनने वाला था एनसीईआरटी के बुक्स से उनको हम करवा चुके हैं। ये क्लास 3 के बुक्स हम करवा रहे हैं। कौन से? क्लास 3 का एनसीईआरटी बुक करवा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक्स से रिलेटेड जितने भी फैक्ट इम्पोर्टेंट नोट्स बनने वाले हैं, जितने भी उनके निचोड़ है, जो भी पॉइंट बनने वाला है, जो पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम्स में, वो सारे के सारे हम डिस्कशन करते जा रहे हैं। और इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को भी करवाते जाते हैं। आज का हम टॉपिक देखने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, सभी को लेकर आएंगे। तो चलिए, जो भी मित्र चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों के पास, जिनसे सभी को ये सूचनाएं मिलते रहे। जिनको भी इनकी सारी नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए क्या है पहला, ये बादल आए बारिश लाए। 9 नंबर चैप्टर क्या है? बादल आए बारिश लाए। चैप्टर में कहा गया है पहले हाथी से संबंधित कुछ ही चर्चाएं हैं। ये हाथी को केला बहुत पसंद है। हाथी को क्या पसंद होता है? केला खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे हम हाथी की चर्चा जब करेंगे तो उनसे संबंधित सारे के सारे डिटेल पॉइंट को पढ़ेंगे। जब क्लास 4 की बुक्स को हम पढ़ेंगे उनमें इनमें थोड़ा सा झलक दिया गया था इन्हीं में, इसलिए इनको पॉइंट को बतला दे कि हाथी को केला बहुत पसंद है। बारिश के दिनों में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमें कब दिखाई देता है? अक्सर बारिश के दिनों में ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। कहता है आकाश में शाम के समय पूर्व दिशा में तथा प्रातःकाल पश्चिम दिशा में। क्या कहा? कि आकाश में शाम के समय पूर्व दिशा में तथा प्रातःकाल पश्चिम दिशा में वर्षा होने के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों से मिलकर विशालकाय वृत्ताकार वक्र इंद्रधनुष कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि शाम के समय में पूर्व दिशा में और प्रातःकाल पश्चिम दिशा में ये लाल रंगों का जो विशालकाय वृत्ताकार रूप में जो दिखाई देता है वही क्या है? इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष इतने रंगों से मिलकर बना है। इंद्रधनुष सदैव दर्शक के पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमें कब दिखाई देता है? जब हमारे पीठ के पीछे सूर्य होता है। अर्थात जिस साइड सूर्य होता है उनके विपरीत साइड क्या होता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। मतलब मेरे पीठ के पीछे अगर सूर्य होगा तो मेरे फेस के सीधे सामने क्या होगा? इंद्रधनुष दिखाई देगा। वही पॉइंट कह रहा है कि इंद्रधनुष सदैव दर्शक के पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई देता है। सूर्य की किरणों वर्षा के बूंदों से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो सूर्य की किरणें जब वर्षा के बूंदों से टकराता है और फ्लैक्चुएट होकर के वो परावर्तित या अपवर्तित के कारण ही क्या होता है? इंद्रधनुष बनाता है। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देता है, जो इस प्रकार है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे इतना डिटेल चर्चा नहीं था, लेकिन फिर भी इंद्रधनुष से संबंधित चर्चाएं थी तो हमने सोचा कि इनको बतलाना थोड़ी अच्छी रहेगी। पूछा जा सकता है कभी भी इनसे संबंधित प्रश्न। ट्रिक है, इनको एक ट्रिक के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके कितने रंग होते हैं और याद रहने की एक अच्छी सुव्यवस्थित ढंग भी होगा। देखिए, बैनी आ हापी नाला। क्या पढ़ेंगे? बैनी आ हापी नाला। बैनी आ हापी नाला पढ़ेंगे। बै से हो गया बैगनी, नी से हो गया नीला, आ से हो गया आसमानी, ह से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी और ला से हो गया लाल। ये इन्हीं से संबंधित पॉइंट था। इन चैप्टर से अगर प्रश्न पूछेगा तो इन्हीं पर सब में से सारे के सारे प्रश्न आ जाएंगे, इनसे बाहर नहीं आएगा। इनसे ज़्यादा पॉइंट में चर्चा है ही नहीं। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा 10th नंबर, वो क्या है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो 10th नंबर चैप्टर पकाए और खाए। इनमें
ऐसी वस्तुओं के, ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया है कि उनको कैसे पकाते हैं, कुछ चीज़ों को कैसे पकाते हैं, फिर उनको कैसे खाते हैं, या बिना पकाए हुए कैसे खाते हैं, उन सभी की चर्चा किया गया है। जैसे रोटी के बारे में हम चर्चा करें तो उनको पहले क्या करते हैं, आटे को बर्तन में निकालना, फिर उसे गूंथते हैं, फिर छोटे छोटे गोले बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, बेल करके और सेकना। वैसे आपको ये बहुत ही इजी लगता होगा, लेकिन इन्हीं से प्रश्न पूछा गया है। वो प्रश्न भी जब हम करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सही में इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और पूछा गया है कि किस प्रकार इनकी सुव्यवस्थित करने की तरीके को पूछा गया है, उनकी पैटर्न को पूछा गया है कि पहले हम क्या करते हैं, बर्तन में निकालते हैं, फिर उसे गूंथते हैं, फिर छोटे छोटे गोले बनाना, और फिर क्या करते हैं, बेल करके उनको सेकते हैं, किसको, रोटी को। फिर नींबू की शिकंजी कैसे बनता है, देखिए नींबू का शिकंजी किस प्रकार बनाया जाता है कि पानी में शक्कर घोलना, पानी में क्या करते हैं, पहले शक्कर को घोल देते हैं, फिर नींबू का रस डालते हैं, और फिर उसको छान करके और शिकंजी मेरा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से शिकंजी बनाया जा सकता है, शिकंजी। फिर देखिए कुछ चीज़ों के बारे में दिया गया है कि कुछ चीज़ों का नाम है और उसके पकाने का तरीका क्या है, उसको किस प्रकार पकाते हैं। जैसे शकरकंदी या भुट्टा को पकाते हैं भून करके, भुट्टा जैसे मकई जिसको कहते हैं हम, आलू और चावल को उबाल करके बनाते हैं, तल करके किसको बनाते हैं, पूरी और पकौड़ी सारे को तल करके बनाते हैं, सेक करके किसको बनाते हैं, चपाती केक को सेक कर बनाते हैं, भाप कर किसको बनाते हैं, इडली और ढोकला। इडली और ढोकला जो होता है इनको भाप करके बनाया जाता है। तो किसको किस प्रकार बनाया जाता है, इनको आप देख लीजिएगा, ये सारे टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे भी प्रश्न पूछा गया है। अगला है कच्ची खाने वाली चीज़। कच्ची किसको खाया जाता है, खीरा है, ककड़ी है, धनिया है, और भी कई सारे जैसे वो सब्जियां हैं जिनको क्या करते हैं, हम कच्चा ही खाते हैं। खीरा, ककड़ी, धनिया, ये पत्ता गोभी होता है, इन सारे के सारे चीज़ों को क्या करते हैं, जैसे हम अनानास कहते हैं, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, कच्चा ही खाते हैं। कच्ची और पकाकर खाने वाली चीज़ें कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कच्चे भी खा सकते हैं, उनको पका के भी खाते हैं, तो मूंग है, चना है, इन और भी कई सारे हैं जिनको हम पका करके भी खाते हैं और कच्चे भी खाते हैं। तो चलिए, ये सारे के सारे चीज़ें था जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में था, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा भी जाता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो भी मित्र नए हैं चैनल पे, उनको वो शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हो सके अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।